बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू एलआईएस उर्दू। मैं हूं इमरान हैदर। माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग यकीनन बहुत अच्छे से होंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डीडीसी की जो क्लासेस हैं उनके हवाले से डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक बेसिक चीज़ें एक बेस बना के पेश करूंगा। इस सीरीज़ का मकसद ही यही है ताकि आपको जो चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें वो समझ आ जाए। जब इनकी समझ आ जाएगी तो फिर उसके बाद आपको नंबर बिल्ड करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं वहां पे प्रैक्टिकल शुरू कर दूं तो आपको चीजें सही समझ आएंगी नहीं, क्योंकि बेसिक चीजें आपको जब तक नहीं समझ आती तब तक ये चीजें इतनी आसान नहीं है, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट समरी 10 मेन क्लासेस। ये एक बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि तमाम स्टूडेंट के लिए, और आपने आगे जाके लाइब्रेरीज बिल्ड करनी है तो आपने इंटरव्यूज़ वगैरह भी देने हैं, जॉब के लिए भी अप्लाई करना है, और आपने अपनी लाइब्रेरी को जब जो है वो डेवलप करना है, लाइब्रेरी में आपकी जो बुक्स हैं आपने उनको रेंज करना है, तो उसके लिए आपको ये मेन क्लासेस जो डीडीसी की 10 मेन क्लासेस हैं इनके बारे में इल्म होना, बल्कि ये जो मेन क्लासेस हैं ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। डीडीसी में अगर नंबर बिल्ड करना है आपने उस हवाले से आपको इस मेन क्लास के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना बेहद ज़रूरी है। बल्कि मैं यूं कहूँगा कि ये मेन क्लास तो आपको बिल्कुल जो है वो याद होनी चाहिए, तब आप आसानी के साथ जो है वो अपना जितनी भी आपकी कलेक्शन है उसको जो है वो आप उनकी क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, उनको क्लास वाइज जो है वो डिवाइड कर पाएंगे। तो 10 मेन क्लासेस में जो मेन क्लास है डीडीसी की जो फर्स्ट समरी है, ये आपका जो वॉल्यूम 2 है, शेड्यूल है, उसमें आपको ये जो है वो मिल जाएगी, और वहाँ से आप जो है वो इसको अपने पास अलग से स्क्रीनशॉट रखना चाहें तब भी ठीक है, वरना आपके पास वॉल्यूम पूरा मौजूद है और आपने इस जो ये 10 मेन क्लासेस हैं उनको याद कर लेना है। तो सबसे पहले इसमें 000 है जी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन एंड जर्नल। तो सबसे पहले 000 कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन एंड जर्नल वर्क्स, जितना भी जो मटेरियल है जो कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन एंड जर्नल वर्क्स के रिलेटेड है, वो इस क्लास में आएगा 000 में। उसके बाद है 100। अब 000 से लेकर 100 के दरमियान भी पूरी एक क्लास आ रही है। ये भी आपने बात जहन में रखनी है कि कितनी गुंजाइश है इसमें कि 000 से उसके बाद दूसरी क्लास 100 आ रही है, तो इसके अंदर जितना भी मटेरियल अब आपका आ रहा है वो सारा इसमें किस में आएगा, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन एंड जनरल वर्क्स में। ठीक है। 100 में आपकी आ रही है फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी। अब 100 में क्या है, 100 वीएन जो है वो आपकी फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी, और 100 से लेकर अब 199 तक जो जितना मटेरियल है वो इसी क्लास में आएगा। आगे 200 कौन सा है, रिलीजियन। उसके बाद 300 कौन सा है, सोशल साइंसेज में। 400 क्या, लैंग्वेज। अब क्या है, किस तरह से ये क्यों रखना क्यों ज़रूरी है ये भी आपको बता देता हूँ। 500 क्या है, साइंस के हवाले से। 600 क्या, टेक्नोलॉजी के हवाले से। 700 क्या, आर्ट्स एंड रिक्रिएशन के हवाले से। 800 जो है वो लिटरेचर के हवाले से है। 900 जो क्लास है वो हिस्ट्री एंड जियोग्राफी है। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि जी सोशल साइंस का नंबर तो बता दें, सोशल साइंस का क्या नंबर है, तो आप उसी वक्त कहेंगे जी सोशल साइंस 300 में। आपसे पूछा जाता है जी लिटरेचर का क्या नंबर है, तो आप बताएंगे जी 800 जो है वो लिटरेचर का नंबर है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि लैंग्वेज का क्या नंबर है, तो आप बताएंगे जी 400 लैंग्वेज का नंबर है। ये चीजें आपके अगर फिंगर टिप्स पर होंगी तो तब आप इसको बता सकेंगे। अब आपने करनी है क्लासिफिकेशन। आपके पास आ गई है जी बुक्स, आपके पास कुछ इस्लाम की बुक्स हैं, उसके अलावा कुछ आपके पास जो है वो सोशल साइंस की बुक्स हैं, उसके अलावा कुछ आपके पास इंग्लिश ग्रामर है, उसके अलावा कुछ आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक्स हैं, उसके अलावा आपके पास कुछ नावल आ गए। तो आप उनको किस तरह से डिवाइड करेंगे। अब इस्लाम की बुक आपके उसी वक्त फौरी तौर पर ज़हन में आएगा जी, डीडीसी के मुताबिक जो इस्लाम का नंबर है, रिलीजियस का नंबर है, वो डीडीसी के मुताबिक किस में आएगा, 200 में। अब 200 रिलीजियंस है, अब 200 के अंदर ही इस्लाम आएगा, क्रिश्चियनिटी आएगी, उसके अलावा जो है वो हिंदुइज्म आएगा। जितने भी मजहब हैं, जितने भी रिलीजियंस हैं वो किस में आने हैं, 200 में। तो आप फौरी तौर पर 200 वाली क्लास में जाएंगे, डीडीसी में 200 वाली क्लास में जाएंगे तो वहां से आपको इस्लाम का नंबर मिल जाएगा। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर कोई इंग्लिश ग्रामर की, उर्दू ग्रामर की या इस तरह की जो बुक है, तो अब ये किस में आएंगी,
ये किस में आएंगी, ये आपके फौरी जहन में आना चाहिए कि ये जो ग्रामर है, ये जो इंग्लिश है, उर्दू ग्रामर है, ये किस में आ रही है, ये हमारी लैंग्वेज में आ रही है, क्योंकि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है और उर्दू भी एक लैंग्वेज है। इसी तरह से अगर कोई पंजाबी ग्रामर के हवाले से कोई बात आती है तो वो आपके फौरी तौर पर माइंड में आना चाहिए कि ये जो है, ये इसका नंबर जो है वो 400 में मुझे मिलेगा। मैं 400 फौरी तौर पर लैंग्वेज में जाके सर्च करूंगा, उसमें इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी जोन से भी है, जो है वो स्पेनिश है, और उसके अलावा और भी कोई जितनी भी लैंग्वेज होंगी उस हवाले से उसकी क्लास आपको, उसका नंबर आपको इसमें जाके मिलेगा। इसके अलावा अगर नावल की बात की जा रही थी तो नावल वगैरह जो है वो आप फौरी जहन में आएगा जी, नावल क्या है, लिटरेचर है ना जी, तो लिटरेचर का नंबर कौन सा होगा जी, 800 की क्लास में जाके मैं इसका नंबर जो है वो सर्च करूंगा। इसके अलावा अगर कोई तारीख के हवाले से बुक लिखी हुई है जी, तारीख के हवाले से बुक आपके सामने आ गई, तो अब आपने अपनी लाइब्रेरी में उसको जो है वो नंबर लगाना है, उसकी क्लासिफिकेशन करनी है, तो फौरी तौर पर आपके जहन में 900 आएगा, क्योंकि हिस्ट्री एंड जियोग्राफी जो है वो तारीख किस में आएगी, 900 में आएगी। तो इस तरह से आप जो है वो इसको अपनी बुक्स को जो है वो डिवाइड कर पाएंगे। तो आपको जब ये पूरा नॉलेज होगा इन क्लासेस के हवाले से, तो फिर आपके लिए नंबर बिल्ड करना और बुक का जो सब्जेक्ट है उस हवाले से उसको डिवाइड करना, वो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। अब इसकी जो सेकंड समरी है जी, थर्ड डिवीजन। अब जो पहले क्या था आपके पास 000, अब उसको क्या किया 010, मैंने बताया ना कि 000 से लेकर 100 तक एक पूरी क्लास है, तो 000 और 010, अब 000 और 010 के दरम्यान भी एक पूरी क्लास पड़ी हुई है जिसमें पूरे आपके जितने भी नंबर हैं वो मौजूद हैं। उसके बाद 010 के बाद 020 तक 11, 12, 13, 14 और 20 तक आ जाते हैं, तो 020 तक ये भी एक पूरी क्लास मौजूद है। अब 020 नंबर कौन सा, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का। ये जहन में आपने रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का नंबर क्या है, तो ये कॉमन सवाल है जो पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में, तो आपने फौरी तौर पर जी 020 जो है वो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का नंबर है। 030 में आपका इंसाइक्लोपीडियाज एंड बुक्स, जितनी भी इंसाइक्लोपीडियाज हैं वो 030 में ही आपके आएंगे। 040 अनअसाइंड है, इसमें अभी कोई नंबर वगैरह मेंशन नहीं किया गया सब्जेक्ट, क्योंकि आने वाले दिनों में इसमें कोई सब्जेक्ट जो है वो ऐड किया जा सकता है जब इसका लेटेस्ट एडिशन आएगा। 050 की अगर बात की जाए तो मैगजीन, जर्नल एंड सीरियल्स इसमें आ रहे हैं। 060 की अगर बात की जाए तो एसोसिएशंस आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस एंड म्यूजियम्स वगैरह जो है वो इसमें आ रहे हैं। 070 की अगर बात की न्यूज़, मीडिया, जर्नलिज्म एंड पब्लिशिंग इसमें आएगा। 080 में कोटेशंस वगैरह, और 090 मैन्युस्क्रिप्ट एंड रेयर बुक्स मटेरियल जो है वो इसमें आएगा। अब इसको मजीद जो है वो डिवाइड करके क्या किया गया था, 100 डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया। उसके बाद है थर्ड समरी इसकी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड समरी, 3 समरी है इसमें। थर्ड समरी क्या है, दी 1000 सेक्शन। अब वही 000, 001, मैंने पहले आपको ये वाज़ह किया था कि 000 से लेकर 100 तक एक पूरा सिलसिला आ रहा है। अब 00 और 001 में क्या है, नॉलेज है। 002 में क्या है, दी बुक है। 003 में क्या, सिस्टम है, सिस्टम के हवाले से जितनी भी बुक्स हैं इसमें आएंगी 003 क्लास में। और 004 कंप्यूटर साइंस, अगर आपसे कंप्यूटर साइंस के बारे में कि कंप्यूटर साइंस की क्लास कौन सी है, तो वो 004 है। अब ये आपको पता किस तरह से चलेगा जी कंप्यूटर साइंस की क्लास किस तरह से, क्योंकि 000 हमने क्या पढ़ा था, 000 कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन एंड जनरल वर्क्स। तो अब उसको जब आगे मजीद डिवाइड किया गया तो 004 पर जो नंबर आ रहा था वो कंप्यूटर साइंस का था। तो उसके बाद 005 की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम एंड डाटा। 006 की अगर बात की जाए तो स्पेशल कंप्यूटर मेथड, ये इसमें ये क्लास बनती है। 007 अनअसाइंड है, 8 भी और 9 भी अनअसाइंड है, क्योंकि आने वाले वक्तों में इसमें जो है वो और कोई क्लास इसमें ऐड की जा सकती है जब भी कोई लेटेस्ट एडिशन आएगा। तो हमारे स्टूडेंट ये 3 क्लासेस थी, इनको आपने जहन नशीन कर लेना है। खास तौर पर मेन क्लास को बिल्कुल वो उसको ज़हन नशीन कर लेना, बाकी तो ज़हन नशीन नहीं होती क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो अगर और कोई इसके अलावा आपका कोई सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तो वो कमेंट्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सदका जारिया समझ के अपने दूसरे लाइब्रेरी के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सिलसिले के साथ जुड़ सके और ये तकनीक जो है वो सीख ले। अपना और अपने अहले खाना का बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट
टॉपिक के साथ फिर होगी जल्द ही मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।